एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जिस समय हम टाइप ऑफ रिलेशन बता रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना भूल गए थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में शायद 8 को 9वां था क्या? नहीं यार, कितना रिलेशन हुआ था याद नहीं मुझे। 6। तो 7वां रहा होगा ये ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तब वह रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। टी क्या है? किसी प्लेन में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और आर इज इन सेट टी, इसका मतलब यह है कि आर जो है इस सबसेट ऑफ टी क्रॉस टी का है। किसका है? टी क्रॉस टी। और व्हाट इज द टी? टी क्या है बताओ? सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ दिया गया ना, R T1 T2 such that T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2. Prove that R is equivalence relation. Equivalence relation ना। तो सेट ऑफ क्या है? ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। टी क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं, वैसे कॉन्ग्रुएंट ना भी लिखें, सेट ऑफ ऑल क्या है? ट्रायंगल्स। लेकिन यहां पर दे दिया है कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब एक दूसरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। एक दूसरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं, केवल समझने की जरूरत है। अब हमको प्रूव करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। पहला, अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, this implies that what? T1 T2 belongs to what? R। बोलो भाई। अच्छा बताओ, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ये T1 है, सपोज करो ये क्या है? ये T1 और ये क्या है? T2 है। ये T2 है। अगर मैं कहूँ T1 T2 के सर्वांग सम है, तो क्या T2 T1 सर्वांग सम नहीं है? ये तो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है ना, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो T2 इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट टू T1। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? T2 T1 बिलोंग्स टू R। अब T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T1। इट मीन्स क्या? हेंस R इज व्हाट? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? अच्छा चलिए, अगर इसको नोट कर लिया हो तो मिटा दें। आप देखिए, सेकंड में रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव। अच्छा ये बताओ, इस ट्रायंगल को, हर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होता है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मतलब हर ट्रायंगल खुद के क्या होता है? सर्वांगसम होता है। इसलिए T बिलोंग्स टू R। हेंस रिलेशन इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव। बोलो भाई। अब प्रश्न आता है किसका? सिमेट्री ट्रांजिटिव का। अच्छा बताओ, दिख रहा है? बहुत थोड़ा सा दिखेगा, ऊपर का मिटाना पड़ेगा हमको। मिटा दूं? तो अब बताओ हमको, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T, थर्ड में चल रहा हूं, थर्ड पार्ट में ये ट्रांजिटिव प्रूव करने जा रहा हूं मैं। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? T1 T2 बिलोंग्स टू R। बोलो भाई। अच्छा,
T2 कांग्रुएंट होगा T3 के, बोले यार। तो T2 T3 बिलोंग्स टू R होगा, बोलो। अगर T1 T2 के कांग्रुएंट है, T2 T3 के कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 T3 भी तो कांग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे? Hence T1 is congruent to what? T3. This implies that what? T1 T3 belongs to R. Hence what? Relation is transitive. Relation is transitive. Transitive. बोलो भाई। Since relation is क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, हो गया कि नहीं? एंड ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव हैज आर इज व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर गिवन रिलेशंस आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, आपको चेक करना है। आप क्या करना है? चेक करना है। पहले ए दे दिया है 1 2 3 4 अप टू 14, ठीक है। और एक रिलेशन दिया है जिसको, जो इस प्रकार से डिफाइन है, क्या कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताओ, r बराबर में कह रहा, अगर x बराबर, अच्छा यहाँ से क्या ले सकते हो, y बराबर 3x होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले। y बराबर 3x, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 3, बोलो। x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर 9, x बराबर 4 तो y बराबर 12, x बराबर 5 तो y बराबर होगा, कहाँ होगा भैया? 14 तक तो है, ये कहाँ होगा? ये नहीं होगा, बस यहाँ तक होगा, बोलो। अब चेक करो, देखो 1 3 है, 3 1 कहीं पर है क्या? तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 3 तो है, केवल एक को पकड़ो, बस केवल एक दिखा दो, पर्याप्त है। 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट व्हाट? सिमेट्रिक। बोलो भाई, हो गया? अब सरकार चेक करके दिखा रहा हूं। 1 3 है, 1 3 है, मतलब ए भी तो है, सॉरी डबलेट्स हैं इसमें, किसी के डबलेट्स है, इसका मतलब क्या है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू R, किसी का डबलेट तो नहीं इसमें यार। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड चेक करता हूं, 1 3 मतलब ए बी तो है भैया, ए बी है, फिर यहाँ बी सी है, क्या AC 1 9 है? मतलब कि 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, बोल यार। 3 9 बिलोंग्स टू R और 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस relation is not transitive, is not transitive। एक चेक कर लो, मिल गया तो हो गया,
अगर है तो उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, जब नहीं है तो अगर एक नहीं है तो पूरा नहीं है। तो देखा आपने कि जो पहला रिलेशन आपका दिया हुआ था यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, दूसरे में क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या n में और क्या है, एक रिलेशन है, और क्या है, मतलब r किसका सबसेट होगा, n क्रॉस n का। और डिफाइन कैसे है, परिभाषित कैसे है, r इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। चलो r बराबर, चलो चेक करो, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 6, अगर x बराबर 2 तो y बराबर 7, अगर x बराबर 3 तो y बराबर 8, अगर x बराबर 4 तो 9 होगा। होगा क्या ये, लेस देन 4 का भी है, तब ये कहाँ होगा, रोकना चाहिए, आप लोगों को नहीं रोक रहे हैं। चलिए रे रिलेशन मिल गया, 1 6 पाँच चेक कर रहा हूँ, 1 6 बिलोंग्स टू R और 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट सिमेट्रिक, बोलिया नॉट सिमेट्रिक, बोलो। अब क्या है, ए डबलेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो ए बी प्रेजेंट है, जरा देखो बी सी का यहाँ क्या सी से शुरू होने वाला है, इसीलिए भाई यहाँ तक के चेकिंग में क्या आया, ये ट्रांजिटिव है। अगर बी सी एब्सेंट है तो आगे नहीं चेक करेंगे हम, ये फिर ये ए बी है, क्या बी सी प्रेजेंट है, 7 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है नहीं है, बी सी एब्सेंट है। फिर देखो ए बी प्रेजेंट है, बी सी एब्सेंट है, बी सी मतलब 8 शुरू होने वाला पेयर क्या है, एब्सेंट है। तो क्या लिखेंगे कि ये तो सेकंड हो गया था ना भैया, थर्ड क्या लिखोगे, डबलेस्ट क्या लिखो, अरे यार तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ए बी बिलोंग्स टू R and BC is absent. AB belongs to R and BC is absent. Hence, R relation is transitive. Is transitive. Okay? चलो नोट करो उसको। थर्ड है आपका एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन की डिफिनेशन दी हुई है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये मैं अपने मन से लिखता हूँ बार बार, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब इतना तो ध्यान दो कि आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, समझ रहे हो कि नहीं, यही होगा। चल अब जरा देखो कि अब इसका मतलब यह है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है। पहले तो ये देखो कि जितने भी डबलेट्स हैं, डबलेट्स क्या सबको लिख डालो, क्योंकि सब डबलेट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 4 ना, फिर 5 5, फिर 6 6, डबलेट्स है एक डिवाइड करेंगे। फिर देखो 1 किसको डिवाइड करेगा, 1 को, 1 यहाँ लिख चुका हूँ 1 1, 2 को, फिर 1 किसको डिवाइड करेगा, 3 को, फिर 1 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, फिर 1 किसको डिवाइड करेगा, 5 को, 1 किसको डिवाइड करेगा, 6 को, चलो 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, 2 किसको और किसको डिवाइड करेगा, 6 को, 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को ना,
अब 4 किसी को नहीं डिवाइड करेगा, 5 किसी को नहीं, 6 किसी को नहीं, क्योंकि जिसको डिवाइड करना है वो 6 तक ही होना चाहिए ना। ये हमारा हो गया क्या, आर। समझ में आया? हाँ, अब चेक करो। पहली बात तो सबके डबलेट्स हैं, सबके डबलेट्स हैं। पहला ए belongs to R, hence what, R is reflexive। पहले लिख दिया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक कर दो भाई, क्या सिमेट्रिक चेक कर दो, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो अब देखो डबलेट तक तो चेक नहीं करना हमको कुछ भी। 1 2 है, जरा 2 1 भी तो देखो कहीं पर है क्या। 1 2 है, 2 1 नहीं है, नहीं है ना। तो 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R। बोलो भाई, 2 1 रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, hence R is not what, symmetric। बोलो भाई, चलो भाई, नॉट सिमेट्रिक, यहाँ तक प्रूव हो गया। हाँ, या इसको भी वही इसी में पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट 3 करके तीनों चेक करना है ना। चलो अब हमको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो 6 तक तो कुछ नहीं करेंगे भाई। 1 2 है, बोलो भाई, 1 2 है, 2 2 भी तो है, मतलब 1 2 2 2, फिर क्या होना चाहिए 1 2। बोल यार, ए बी बी सी ए सी, तो 1 2 2 2 फिर 1 2, यही 1 2 भी है, यही ए बी भी है, यही ए सी भी है। यहाँ तक मामला फिट हो गया। चलो अब देता हूँ 1 3 1 3, फिर 3 3, बोल यार 3 3 यहाँ है, फिर ए सी 1 3 1 3 खुद यहीं पर यही है, इसीलिए यहाँ तक क्या है, ट्रांजिटिव है। फिर देखो 1 4, फिर 4 4, फिर 1 4 1 4 खुद यही है, 1 4 4 4, फिर 1 4, यहाँ तक मामला फिट। 1 5 5 5 1 5, 1 6 6 6 1 6, ठीक है, यहाँ तक तो मामला फिट। 2 4 4 4 2 4 ना, 2 4 4 4 2 4, ए बी बी सी ए सी, 2 4 4 4 2 4, 2 6 6 6 2 6, 3 6 6 6 3 6। समझ गए? तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। क्या है ये, ट्रांजिटिव है। तो क्या लिखेंगे आप, सुनो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड व्हाट, ए सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज का व्हाट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भाई, इसको हम कैसे लिखें, या तो पूरा चेक करें, जैसे कह रहा वैसे चेक करूँ, या हर एक एलिमेंट लिखूं, हर एक एलिमेंट लिखूं, तो हर एक एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ नोटेशन फॉर्म में हमने लिख दिया कि ए बी आर का सबसेट है, बी सी आर का सबसेट है, ए सी भी आर का सबसेट है, यानी बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग कर रहा है, सबसेट हो गया भाई। तो कहने का मतलब कि अब ये क्या क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सॉरी रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, क्यों सिमेट्रिक नहीं है। नोट करिए, देखिए फोर्थ, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसको मैं बता रहा हूँ कि जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड क्या है, सभी इंटीजर्स का सेट है, और रिलेशन क्या है, जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। और यह रिलेशन परिभाषित कैसे है, एक्स वाई सच दैट
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर। एक बात बता दूं कि दो इंटीजर का डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज ए इंटीजर, ठीक है ना। तो अब इसको चेक करना है कि ये क्या क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं। अच्छा बताओ, अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर है, क्या है ये, इंटीजर है, तो y माइनस एक्स क्या होगा, यह भी तो इंटीजर होगा है। इसका मतलब ये हुआ कि x y बिलोंग्स टू r, बोलो, और y x बिलोंग्स टू r, बोलो। हेंस R is what? Symmetric. बोले आप? Yes, sir. अच्छा, x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर और y माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, बोलिए। Yes, sir. होगा? जरा ऐड करो तो x x कट गया और y से कट गया। कहाँ? एक तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. इसको नहीं, अभी तुमको रिफ्लेक्सिव चेक करना था। अब बताओ, x माइनस एक्स इजकल टू इंटीजर, अरे जीरो होगा भाई साहब। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू r, बोलो। कोई भी टैबलेट ले लो भाई, उसका डिफरेंस करोगे तो इंटीजर ही आएगा। x बिलोंग्स टू r, हेंस R is what? रिफ्लेक्सिव। बोल भाई। हाँ? अच्छा बताओ, अगर x माइनस वाई इजकल टू इंटीजर है तो y माइनस जेड बराबर क्या होगा, इंटीजर। 3 नंबर ले लिया हमने। x y का डिफरेंस इंटीजर है तो y z का भी डिफरेंस होगा। अगर जोड़ दें इसको तो कट जाएगा। x माइनस जेड इजकल टू 2y, मतलब कि x माइनस जेड इजकल टू व्हाट, इंटीजर। 2 गुणे इंटीजर मतलब इंटीजर। ये क्या बता रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये क्या बता रहा है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये क्या बता रहा है, ये वाला एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। हेंस आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। अब बताओ, यह सिमेट्रिक भी है, यह रिफ्लेक्सिव भी है, यह ट्रांजिटिव भी है, क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? एडवांस में नोट कर लो। हेंस R इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो भाई। एडवांस में चल दिया। आज जब तीनों सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस तो होगा ही। नोट करिए। 5th है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध में निम्नलिखित संबंध R, इस थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया हूँ। रिलेशन R is in set A of human beings in a town या नगर at a particular time, विशेष समय पर, is given, दिया गया। पहला रिलेशन क्या दिया गया है, x y such that x and y work at same place। ये भैया एक बात ये बताइए हमको, ये जितने भी आदमी हैं किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान के लिए गए हैं ना, एक ही स्थान के आदमी है ना। अच्छा, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे यहाँ अगर हम ले लें क्या, एक क्लास का ले लें एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो पता चला इस समय आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जितने लोग हैं सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, एक ही कक्षा में है कि नहीं। वही कह रहा है R is equal to एक्स वाई such that x and y works at same place। ठीक है। अगर अब बताओ कि x
and y works at same plane, work at सेम प्लेस। बोलो भाई, तो क्या y एंड x ये भी तो एक ही स्थान पर काम करेंगे? जहां x y होगा वहीं y x भी तो होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x y बिलोंग्स टू r और y x बिलोंग्स टू r। हाँ, हेंस व्हाट रिलेशन इज व्हाट सिमेट्रिक। बोलो भाई, सिमेट्रिक है कि नहीं है? थर्ड बात डबलेट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? डबलेट्स प्रूव करना है। ये भाई, ये डबलेट्स कैसे होंगे भैया? बोलो, डबलेट्स कैसे होंगे? अच्छा चलो, डबलेट्स को बाद में लेता हूँ, डबलेट्स को पहले सिमेट्रिक प्रूफ कर लेता हूँ। अच्छा बताओ, अगर एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, बोलो, दो ही आदमी है नहीं, और भी आदमी है ना? इसका मतलब क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बोलो, अच्छा, वाई जेड वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ? वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अच्छा बताओ, जब एक्स वाई एक स्थान पर काम कर रहे हैं, उसी स्थान पर वाई जेड काम कर रहे हैं, तो क्या एक्स और जेड उसी स्थान पर नहीं काम करेंगे? करेंगे। हेंस एक्स एंड जेड विल वर्क at same place at same place. This implies what? X Z belongs to R. Hence R is what? Transitive है। R is what? Transitive। R क्या है? Transitive है। अब नंबर आता है आपका रिफ्लेक्सिव का। एक बात यह है, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही समय है, एक ही स्थान है। बोलो भाई, तो एक आदमी दो रूप तो पकड़ नहीं सकता। पकड़ सकता है क्या? दो रूप तो नहीं पकड़ सकता ना। यही है वर्क एट सेम प्लेस। भाई हम कहते एक ही आदमी दो जगह कैसे काम कर सकता है? इसलिए ये एक्स does not belong to R। सीधी सी बात है। Hence R is not reflexive। देखिए भाई, आंसर में दिया है कि R रिफ्लेक्सिव है। आंसर में ऐसा दिया है, R is reflexive। अच्छा चलिए भाई, अगर हम ऐसा माने इसको, अगर आंसर को देखते हुए कि अगर मान लीजिए कि दो प्लेस है, एक्स यहाँ भी काट कर सकता है, एक्स यहाँ भी काट कर सकता है, कार्य कर सकता है कि नहीं? जैसे आप हो, इस सीट पर भी बैठ सकते हो, इस सीट पर भी बैठ सकते हो, बैठ सकते हो कि नहीं? ये जरूर नहीं है कि एक ही समय में दोनों सीट बैठ जाओ। एक ही समय में, अरे एक बार यहाँ काम किया, फिर यहाँ काम कर लिए। बोलो, इसका मतलब यही हुआ भाई, अकॉर्डिंग टू आंसर कि x belongs to R, hence R is क्या? रिफ्लेक्सिव। R क्या है? रिफ्लेक्सिव। नोट करिए इसको। को देखिए, अगर x y एक लोकेलिटी में रहते हैं तो y x भी एक लोकेलिटी में रहेंगे ना, इसलिए क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। ठीक है। और देखो पहले, अगर x y एक प्लेस पर रहते हैं तो y z भी एक प्लेस पर रहेंगे, इसलिए x z भी एक प्लेस पर होंगे। बोलो, तो x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, x z बिलोंग्स टू r, इसलिए क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। क्या हुआ? सॉरी
ट्रांजिटिव हुआ। क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। अब एक ही लोकेलिटी की बात है, एक्स वाई एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही लोकेलिटी की बात है, तो हो सकता है कि यहाँ एक्स रह रहा हो, कुछ दिन के बाद यहाँ रहना शुरू कर दिया हो ना। इसलिए एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? आर, हैंस आर इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। चलो सी देखो कितना, भाई ये सब कराना संभव नहीं है। चलो सी देखता हूँ। सी है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर लंबा है देन वाई। ए भैया यह जरा देखो, अगर एक्स वाई ना, एक्स वाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये कितना लंबा है? ये 7 सेंटीमीटर। तो क्या वाई एक्स से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? होगा? अरे भाई साहब, ये एक्स प्रसाद है, ध्यान दो, ये वाई प्रसाद है, ये वाई प्रसाद है। ये 5 फीट के हैं, ये किसके? 5 फुट के हैं। ये बता रहा 5 फुट 7 सेंटीमीटर है ये। अच्छा बताओ, ये एक्स है, ये वाई है। अगर एक्स एग्जैक्टली टॉलर, अच्छा, ये एक्स है, ये वाई है। हाँ नहीं, ये वाई, ये एक्स है। एक्स लंबा है वाई से, तो वाई एक्स से लंबा होगा क्या? है? बोलो भाई, तो इसका वाई एक्स, अच्छा ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, 7 सेमी लंबा है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट क्या? सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा बताओ, कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? इसे एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स, बोलो यार। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा बताओ, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो तो वाई जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो, और एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। इसको आप लिख भी सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू, ऐसे कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ध्यान पर नहीं यार, पर देखो तो, अब देखो पहले एक्स, अब ये दिख रहा हूँ क्या? ट्रांजिटिव। एक्स इज टॉलर, एक्स लंबा है 7 सेंटीमीटर फ्रॉम वाई। आपने क्या कहा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। चलिए भाई ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वाई इज टॉलर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम जेड। मान लिया, मैंने ये भी मान लिया, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखो पहले, अब हमने लिया एक्स, ये एक्स लिया, ठीक है, ये हमने लिया वाई, ये लिया मान लो 77 सेंटीमीटर का है ये,
ये 70 सेंटीमीटर का है, एक्स वाई, ध्यान पहले। अगर वाई, अब जेड ले लिया तो वाई इससे 7 सेंटीमीटर है लंबा, बोलो ये कितना हुआ, 77। बोलो यार, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ कि नहीं, बताओ कहाँ लंबा हुआ यार। बट चलिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो गया, बट यहां दिख रहा है, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, आर नॉट ट्रांजिटिव। दिख रहा है जी? हाँ, ये दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, अब दिख रहा है? हाँ? तो भाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लो ये 77 सेंटीमीटर है, हाँ, वाई कितना है, 70, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अरे 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 64 सेंटीमीटर हुआ। बोलो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है कि 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, बोलो। इसीलिए हमने लिखा कि एक्स इज टॉलर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई इज टॉलर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। समझ गए कि नहीं? लिख लो, यहां 63 रहेगा जी ना। अब एक्स और जेड में कितने का अंतर हुआ, 14 सेंटीमीटर का ना। एक्स और जेड में कितने लंबाई, कितने का अंतर आया भैया, 14 सेंटीमीटर का। ट्रांजिटिव होगा, बताओ पहले, नहीं होगा ना। डी दिया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अच्छा बताओ भाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, इसका मतलब कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई की पत्नी है, बोलो भाई, तो क्या वाई विल नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स? बोल यार। एक बात बता दूं, थोड़ा सा, आजकल लड़के शादी कर रहे हैं, लड़कियां शादी कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ पेपर में आप लोग पढ़े होंगे। अगर उस केस में देखें तो सिमेट्रिक है ये। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लड़कियों शादी कर रहे हैं, पुरुष से शादी कर रहे हैं। आज का माहौल यह भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह परिवेश लिया जाए तो सिमेट्रिक है। तो भैया यह पत्नी है, मतलब यह पत्नी है, वाइफ हस्बैंड है। बोल यार, अगर ये पत्नी है तो हस्बैंड हुआ कि नहीं? तब ये हस्बैंड पत्नी कैसे हो सकता है? वाई विल नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, सो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ये भैया अगर मुंबई वाले कोई हों, इस वीडियो को देखते हो, तो भाई ये मैं कह दे रहा हूँ कि मानता हूँ कि लड़कियाँ शादी करती हैं, लड़के शादी करते हैं। अगर यह कंडीशन आ जाए तब यह सिमेट्रिक होगा। कौन वाइफ है, कौन हस्बैंड है, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। लेकिन अभी हमारी सामाजिक मान्यता, हमारा समाज इस चीज़ को मान्यता नहीं देता, स्वीकार नहीं करता, इसलिए हम भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और मैं खुद भी नहीं स्वीकार करता इसको। चलिए भाई, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि एक्स वाई की वाइफ हो, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई तो भैया
मेल हो गया ना, बोल यार, मेल हो गया ना, है? ये यक्स क्या है? फीमेल है। जरा सोचो पहले, तो कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की पत्नी कैसे हो सकती है? अब बम्बई वाले हंस रहे होंगे कुछ लोग, अरे अब समझ में आया आपको, पुरुष पुरुष शादी कर लिए थे इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है। अब बताओ, इसका मतलब कि वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बोल यार, अगर एक्स वाई नहीं, सॉरी, हाँ, वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अभी दोनों पुरुष हैं भैया। ये वाई तो पुरुष था और सेकंड वाला पुरुष है ही इसमें, तो एक पुरुष दूसरे पुरुष को वाइफ कैसा है? हेंस आर इज नॉट व्हाट ट्रांजिटिव। अच्छा, एक बात ये बताओ, कोई भी पत्नी खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं, कोई पत्नी खुद की पत्नी हो नहीं सकती। जैसे मैं किसी का पति हूं तो अपना पति थोड़ी हूं। मैं किसी का पति हूं लेकिन मैं अपना पति थोड़ी हूं। मैं तो अपनी बीवी का पति हूं यार, मैं अपना पति नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस व्हाट आर इज नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट जल्दी से करिए, जल्दी से। चलो भैया, आर इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। मतलब एक्स क्या है यार? पुत्र है, पिता है। क्या है? पिता है। ये क्या है? पुत्र है। अच्छा चलिए भाई, ठीक है। अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है क्या? कुछ लोग कहेंगे पूर्व जन्म वाली बात है। अगर पूर्व जन्म में रहे हो तो भाई वर्तमान की बात चल रही है, तो वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, सी वाई एक्स does not belongs to R. The relation is not what? Symmetric. अच्छा चलो भाई, ठीक है। मान लीजिए यक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, मान लिया कि एक्स वाई के बाप हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। वाई इज फादर ऑफ जेड, भाई पोता हो गया होगा। वाई इज फादर ऑफ जेड। ठीक है भैया, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बोल यार। एक्स वाई का बाप है, वाई जेड का बाप है, तो एक्स क्या होगा? जेड का ग्रैंडफादर होगा। बोलो दादा हुआ कि नहीं? तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, मतलब एक्स जेड फादर ऑफ जेड ना। एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब कोई व्यक्ति खुद का बाप हो सकता है क्या? ये तो यार असंभव सी बात है। ये कितना भी मॉडर्न जमाना हो जाए, कोई अपना बाप नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? है? कोई खुद का बाप हो सकता है क्या? है? मतलब एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, एक्स का बाप नहीं हो सकता। इसका मतलब कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बोलो यार, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहां तो मामला फंस गया भाई। बोलो, कोई खुद का बाप होता है क्या? हाँ, नहीं होता।